नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th के बहुलक, किसी भी बंटन का बहुलक हम कैसे निकालते हैं उसको सिखाएंगे। 5 मार्क्स के आप ठोक के लिख लीजिए, आपको 5 मार्क्स इससे कर लेते हैं तो आपको 5 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसके पहले हमने क्या बताया था, माध्यिका कैसे निकालते हैं। इसके बाद मैं बता रहा हूँ आज की वीडियो में कि बहुलक कैसे निकालते हैं। आप कर लें, आपका 5 मार्क्स निश्चित है, निश्चित आना ही है। ये ऐसा क्वेश्चन है, हर एक साल आया है, किसी भी साल एक क्वेश्चन को मिस नहीं किया गया बिहार बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं हल। जो चीज़ें मैं बताऊंगा चीज़ों को समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तब तक आपको ध्यान में आएगा और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। सबसे पहले देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला बहुलक मतलब कि वर्ग अंतराल कौन है। देखिए तो सबसे ज़्यादा बारंबारता कितना है, 27 है, तो उसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 20 और 23 हो जाएगा। इसको लिखेंगे, इस चीज़ को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि अधिकतम बारंबारता, सबसे ज़्यादा बारंबारता कितना है, 27 है। किस वर्ग का है, किस वर्ग का है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, लिख देंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल किसका है जी, 20 से लेकर 23, 20 से लेकर 30 का। अधिकतम बारंबारता जो दिया गया है वह किस वर्ग का है, तो वो भी लिख देंगे वर्ग अंतराल 20 और 30 का है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, वही ना हो जाएगा, जिसका अधिक बारंबारता है, जिसका अधिक बारंबारता है उसी का वर्ग अंतराल जो होता है बहुलक वर्ग होता है। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा आपका, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 से लेकर 30, यह आपका बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद बताना है इस बहुलक वर्ग में जो ये निम्न है यह उच्च है। सबको पता है कि यह निम्न सीमा है, यह उच्च सीमा है। तो जो निम्न सीमा होता है उसको हम एल से लिखते हैं। तो निम्न सीमा बराबर एल बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। अब बताना हमको क्या, वर्ग, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, निम्न सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा को हम एल लिखते हैं जो क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ग माप। वर्ग माप क्या होता है, या वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह तो दूसरा होता है। वर्ग चिन्ह में क्या करते थे, वर्ग अंतराल को ऐड करके मतलब जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते थे, तो वह वर्ग चिन्ह होता था। लेकिन यहाँ पर दिखना है वर्ग माप। इसका कहने का मतलब है कि दो वर्गों के बीच में जो माप है उसको बताना है। जैसे 0 से 10 हो रहा है, 10 से 20 हो रहा है, तो इनके बीच पे कितना माप है, तो ये चीज़ बताना है। वर्ग माप को हम h से डिनोट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, वर्ग माप 10 हो जाएगा। देखिए तो 0 से 10 हो रहा है, 10 से 20, सब में 10 10 10 जा रहा है, तो यह वर्ग माप कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसके बाद जो होता है बहुलक वर्ग जो होता है, लिखेंगे क्या, बहुलक, जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ उस चीज़ को आप एग्जाम में लिख देंगे, बिना लिखे नहीं छोड़ेंगे। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको देखिए क्या चीज़ से हम डिनोट करते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता जो होता है इसको हम लिखते हैं F0 से। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुलक वर्ग की बारंबारता जो F0 होता है, F0 का वैल्यू कितना दिया गया है जी, 27, मतलब बारंबारता कितना दिया गया है उसका, 27 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद F1 निकालना है, F-1 निकालना है। इसका कहने का मतलब है जो बारंबारता या बहुलक वर्ग होता है उस बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला जो बारंबारता होता है, देखिए बहुलक वर्ग यही है, इसके ठीक पहले वाला जो होता है उसको F-1 लिखते हैं, मतलब ठीक पहले वाला बहुलक का माप लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 23 है, 23 लिख लिए। अब एक चीज़ और समझेंगे कि F1 क्या होता है। एक तो था F0, एक तो था F1 और एक तो था F1 से पहले वाला। तो इसका जो वैल्यू होता है यह ठीक बाद वाला होता है,
ठीक वाला बाद वाला क्या है बहुलक वर्ग के, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला जो बराबर है कितना है 21 है, 21 हम लिख लिए। ठीक है, सारा चीज इसमें का लिखा गया। अब हम क्या करते हैं सूत्र लगाते हैं। ठीक है, और सूत्र में आप देखेंगे कि सारा चीज सामने के सामने आपको दिखाई देगा। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे, बहुलक बराबर होता है L प्लस एफ नॉट एफ माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 2 एफ नॉट माइनस एफ माइनस 1 माइनस F1, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस F1, यहाँ पर हो जाएगा आपका H। अब देखिए तो जो मान है, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूला को 4 बार 5 बार लिखना है और लिख कर याद कर जाना है। ठीक है, उसके बाद चीज़ों को समझना है कि कौन क्या होता है। यहाँ पर L का वैल्यू क्या है, निम्न सीमा 20 है तो 20 रख देंगे, प्लस F0 कितना है, जो सबसे अधिक बराबरता किसका है उसी को F0 बोलते हैं, वो 27 हो गया, तो यहाँ पर हम लिख दिए कितना 27, माइनस F माइनस 1 का वैल्यू कितना है 23, तो यहाँ पर 23 कर लिए, बाई कर लिए 2F0, मतलब कहने का मतलब है कि 2 से F0 मतलब 27 के जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस F माइनस 1 कितना है देखिए एक बार, और F माइनस 1 का वैल्यू कितना है 23 है, 23 लिख लिए। फिर क्या लिखेंगे, फिर माइनस F1 का वैल्यू कितना है 21 लिख लिए। और वर्ग माप कितना है तो 10, तो यहाँ पर हम लिख दिए 10। ठीक है, सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को इसमें पुट कर लेंगे, और पुट करने के बाद जो है उसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। अब कर लेते हैं, जैसे 20 प्लस ये तो ठीक है 27 माइनस 23, ठीक है, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 27 दूना कितना हो जाता है 54, माइनस 23 अब माइनस 21 अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं क्या देखेंगे, क्या करते हैं, जैसे 20 प्लस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 हो जाएगा बटा। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये दोनों माइनस माइनस साइन वाला है तो दोनों ऐड हो जाएगा, आई पॉजिटिव साइन है उसमें से दोनों माइनस वाला साइन माइनस हो जाएगा मतलब घट जाएगा। तो इसमें से हम क्या करते हैं 4 44, 55 में से हम 44 को माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाता है जी 10 आ जाता है। अब मल्टीप्लाई, एक तो ये 10 दिया ही था तो इस 10 को हम लिख लेते हैं, यहाँ देंगे 10 से 10 गायब हो गया, बचा क्या तो 20 प्लस 4 अर्थात इसको जोड़ेंगे तो 24 आता है, यही 24 आपका क्या हो गया बहुलक हो गया। ठीक है, इस तरह जो है आप वीडियो को एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार रिपीट करके देख लेंगे, आसानी से समझ जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने छोटे बड़े भाई जो भी मित्र हैं उनको दें, समझें और बताएं उनको कि ऐसे बनाया जाता है। थैंक यू।